नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 5 कोपल की किताब से हिंदी कार्य पुस्तिका को करेंगे, जिसमें हम लोग इसका 12वां अध्याय कविता का कमाल, इसके सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को स्किप न कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। पाठ 12 कविता का कमाल। पहला प्रश्न, माथे पर गठरी लादे पिता की मदद करता बच्चा, पीछे पीछे चला जाता है उठाए उस भारी भरकम लंबे थैले को, जो ज्यादा लंबा है उसके पैरों से, थैला सट सट जाता है बार बार उस प्लेटफॉर्म की जमीन से। तो यहाँ पे दिया है, ऊपर दी गई पंक्तियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पंक्ति के आधार पर हमको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, बच्चा किसके साथ जा रहा है? तो बच्चा पिता के साथ जा रहा है। दूसरा है, थैला बच्चे के पैरों से क्या है, छोटा, मोटा, लंबा या पतला? तो लंबा है। बच्चा किस स्थान पर है? तो बच्चा प्लेटफॉर्म पर है। पिता की मदद बच्चा किस प्रकार कर रहा है? तो पिता की मदद बच्चा किस प्रकार कर रहा है? माथे पर गठरी ढोकर। और लास्ट प्रश्न है, थैला बार बार जमीन से क्यों सट जाता है? क्योंकि थैला लंबा है। इसी के साथ पहला प्रश्न हमारा हल होता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे स्तंभ क में दी गई पंक्तियां किससे संबंधित है? स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो देखिए, स्तंभ क में एक पंक्ति है और यहाँ उससे संबंध दर्शाना है। तो पहला है, खुदुर खुदुर का खोदत है, तो इसका संबंध होगा कुत्ते से। इसके बाद है, सुरुर सुरुर का पीबत है, तो इसका संबंध होगा भैंस से। ताक झांक का खोजत है, तो इसका संबंध है चिड़िया से। सरक सरक कहाँ भागत है, तो इसका संबंध होगा सांप से। तो दोस्तों, जब हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे ना, तो ये बारी बारी से आया हुआ ये पंक्ति, तो उसी से ये आराम से हल हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। आइए तीसरा प्रश्न करें। आप अपने मन से एक कविता लिखिए। तो देखिए, हम लोगों ने एक कविता लिखी है, चीची चीची करती चिड़िया, फुर 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 उड़ती चिड़िया, गाना कितना गाती बढ़िया, नन्ही नन्ही प्यारी चिड़िया, तुम भी जब अपना मुंह खोलो, चिड़िया जैसा मीठा बोलो। तो देखिए दोस्तों, ये कविता थी जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मनमोहक है। हम लोग इसको याद कर लेंगे और बच्चों को भी कक्षा में याद करने के लिए बोलेंगे। चौथा प्रश्न, सांप या चिड़िया में से किसी एक विषय में 8 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे हमने चिड़िया के बारे में लिखा है, तो आइए वाक्य देखें। चिड़िया की औसतन उम्र 4 से 7 साल होती है, 4 से 7 साल तक। दूसरा है, चिड़िया समूह में रहना पसंद करती है। तीसरा, चिड़िया ज्यादातर इंसानों के घरों में ही घोंसला बनाती है। चौथा, चिड़िया सर्वाहारी होती है। पांचवा, चिड़िया अनाज, फल, बीज और कीड़े खाती है। छठा, चिड़िया अपने घोंसले और अपने आसपास के इलाके को साफ रखती है। सातवां, चिड़िया हमें स्वतंत्रता और स्वच्छता का संदेश देती है। और अंतिम है 8वां, चिड़िया हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, यह सीख भी देती है। तो ये थी चिड़िया के बारे में हमारी 8 वाक्य की पंक्ति। 5वां प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे तालिका दी हुई है, एक कोष्ठक दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द हैं, इनको हमको भरना है। तो लिखा है, तारीख थी 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। विद्यालय के बच्चे शिक्षक दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर लिए थे। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों से विद्यालय का कोना कोना सजा दिए थे। बच्चे शिक्षकों को अपने हाथ से बनाए हुए तरह तरह के सामान दिए। शिक्षक सभी बच्चों को मिठाई खिलाए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब प्रधानाध्यापक जाने लगे, तब एक लड़की उनके पास दौड़ती हुई आई। उसका नाम गुड़िया था। वह एक
रंग बिरंगा डिब्बा प्रधानाध्यापक को देते हुए बोली, गुरुजी, यह मेरी तरफ से। प्रधानाध्यापक इतने भावुक हो गए कि वे कुछ कह नहीं सके, बस अपना हाथ गुड़िया के सर पर रख दिए। तो कोष्ठक में जितने भी शब्द आए थे उसको हम लोगों ने इस पूरे वाक्य में भर दिया है। छठा प्रश्न है, स्तंभ क को ख से मिलाइए। तो स्तंभ ख आइए मिलाते हैं। गाय, गाय क्या करती है? घास खाती है। गाय घास खाती है। शेर, शेर जंगल का राजा है। सांप, सांप रेंगता है। चिड़िया, चिड़िया दाना चुगती है। और कुत्ता, कुत्ता घर की रखवाली करता है। ये थे इसके आंसर। अब है अगला, गलत लिखे गए शब्दों को सही करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अशर्फियां, डुगडुगी, मुस्कुराना, निश्चिंत और राजधानी। ये गलत था, इसको हम लोगों ने सही कर लिया। तो इसी के साथ 7 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। 8वां प्रश्न है, बीच के गोले में अपने मनपसंद जानवर का नाम लिखकर शब्द जाल में दिए गए बिंदुओं के आधार पर उनके बारे में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे एक जानवर का नाम लिखना है मनपसंद, और यहाँ पे शब्द जाल है। एक शब्द जाल है, इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जैसे पालतू, रंग, भोजन, आवास, लाभ, शारीरिक बनावट। इसको आधार बनाकर हमको एक लगभग निबंध जैसा लिखना है, लेकिन इनको हमको आधार बनाना है, इन बिंदु पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे एक जानवर लिया है कुत्ता, आप भी कुछ ले सकते हैं, जैसे गाय, गाय हो गया, और भी कुछ ले सकते हैं, खरगोश हो गया। तो हमने यहाँ पे कुत्ता लिया है। तो आइए इसको लिखते हैं। पहले पालतू, विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर हम लोग लिखेंगे। तो पहले है पालतू, तो इसका लिख देंगे कुत्ता एक पालतू जानवर है। दूसरा है रंग, यह कई रंग का होता है, जैसे काला, सफेद, भूरा आदि। इसके बाद तीसरा है इसका भोजन, तो यह दूध, रोटी, ब्रेड आदि खाता है। चौथा है आवास, कुत्ते का निवास स्थान मानव का घर और यार्ड है। चौथा है इसका लाभ, तो कुत्ता काफी लाभकारी जीव है, इसे सबसे वफादार जानवर कहा जाता है, यह घर की रखवाली के काम आता है। और लास्ट है इसका शारीरिक बनावट, तो इसकी 4 पैर, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक और 1 पूंछ होती है। तो ये थी एक मनपसंद जानवर के बारे में पूरी चर्चा। जी, तो ये कोष्टक में जो शब्द है उनको हमको इसमें भरना है। तो लिखा है, माँ बेटे बहुत गरीब। देखिए गरीब ये रहा, गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमाकर ला। तो कोष्टक में से हमने सभी प्रश्नों को कोष्टक में से सभी शब्दों को इसमें भर दिया। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। तो देखिए ये उत्तर है, इसका हमको प्रश्न बनाना है। लिखा है, मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। तो इसका हम लोग प्रश्न बना लेंगे, मदन अपने गांव किसके साथ रहता था? तो विधवा माँ के साथ रहता था। तो ये हम लोगों ने प्रश्न बनाया। अगला है, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था। तो इसका प्रश्न बनेगा, राज दरबार में क्या हो रहा था? तो कवि सम्मेलन हो रहा था। इसके बाद तीसरा है, एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। तो इसका प्रश्न बनेगा, चिड़िया कहाँ दिखाई पड़ी? तो एक पेड़ की डाल पर। तो इसका प्रश्न हम लोगों ने बना लिया और 10 प्रश्न हमारे पूरे हुए। 11वां और अंतिम प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने लिखिए कि वह किस काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल से संबंधित है। तो काल के ऊपर हम लोगों ने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए वाक्य देखते हैं। माँ बेटा बहुत गरीब थे आ गया, इसका मतलब ये भूतकाल है। इसके बाद है, सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को इनाम मिलेगा। यानी ये भविष्य काल की बात हो रही है, भविष्य काल।
इसके बाद है वहां एक भैंस पानी पी रही थी है तो ये भूतकाल होगा। उसके बाद है आप कौन है साहब, यानी ये घटना हमारी वर्तमान काल में हो रही है। इसके बाद है भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूंगा, करूंगा यानी ये भविष्य काल को दर्शा रहा है। इसके बाद है मदन की कविता उनको सता रही थी है तो ये भूतकाल होगा। इसके बाद है यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है, तो है यानी ये वर्तमान काल में होगा। इसके बाद है रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा, गा है इसका मतलब ये भविष्य काल है। इसके बाद है कहीं कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है, तो है इसका मतलब ये वर्तमान काल है। इसके बाद सांप रेंगते हुए आगे बढ़ता है इसका मतलब ये भी वर्तमान काल है। तो इसी के साथ 11वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने इस अध्याय के 11वें प्रश्न को बारी बारी से हल कर लिया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों से अगली वीडियो में आके मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।